ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना, अपने तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हमारे पुराने ऑर्गन है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होंगी, इसमें बाबा क्या करें? कोई मर गया, दिवाला निकल गया, यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गीता तूने रात गवाया सो के। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया गया है, ऐसे नहीं। ओम अर्थात भगवान, ओम अर्थात हम आत्मा, मैं कौन, मेरे ये ऑर्गन। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परमात्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वह परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं कैरेक्टर डायरेक्टर एक्टर कैसे हूँ, यह समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचता जरूर हूँ, सत्य को रच कर कलयुग का विनाश करना जरूर है ही। मैं करण करावनहार होने कारण कराता हूँ। यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो, उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्रह्मा रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो जन्म हो नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 जन्मों का चक्कर कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्कर को याद करने से यह चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सत देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तुम यह बातें बुद्धि में नहीं लाई है, तब तक समझेंगे नहीं। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है। यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत है आप मरे मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है, जबकि पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए, तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा तो फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ रहता है, यह शरीरक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है तो भी खांसी होती है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए
तकलीफ होती है, इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकाला, बीमार हुए, बाप कहेंगे यह तुम्हारा ही हिसाब किताब है। फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है, अपने मेहनत करो। बाप की याद में कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते है ना, मुझे पलकों में छिपा लो प्रिय चीज को, नूरे रतन प्राण प्यारे कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय लगती है, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपाया लेते हैं, पलकें कोई यह आंखें नहीं। यह तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलोवेड निराकार बाप, जिसकी ही महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हर मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह तो बहुत गुप्त बातें हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है। परलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सत्युग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाप रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तो तुम बच्चे ही जानते हो। कहते हो मैं आता ही हूँ पतित को पावन बनाने, तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए अनेक प्रकार के हठ योग आज सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप का याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसके रेस है। चार्ट रखना है तो अंत मत्ते सो गति हो जाती है, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो ऐसे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरे याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाती है।
बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रलोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि पीछे बनाई सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज है ना, बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं। सदगति के लिए उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ पहले यह निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है। यह ज्ञान तो यहाँ एकदम हो जाता है बाद में। जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आधा हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में भी सब शास्त्र निकलते हैं। तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ। फिर वही रिपीटेशन चलती है। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मतें हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान न सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत लड़ाई को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण है तो वह फिर मोर मकरधारी चाहिए। कृष्ण तो सत्युग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनकी दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म ब जन्म थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाएगा। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण को पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है। उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला का कमती होती जाती है। यह बहुत गुह्य राज है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गंवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं बल यही स्वर्ग है, तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है। गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। कोई बिरला शाहूकार भी निकलता है। यह बहुत समझने की बातें हैं।
देह का भान भी छोड़ना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है। फिर जब हम बाबा के पास चले जाते हैं, सृष्टि नई बन जाती है। कोई तो एडवांस भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने वाले हैं, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो। छड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो। बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार। इतना बड़ा तो है नहीं। परमात्मा माना परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहा मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्मतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे। उसमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच। यह बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग है, ऊंचते ऊंची। परम पिता परमात्मा जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। स्थूल हथियार आज तो हो न सके। यह ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं। माया रावण तो श्रापित करते हैं। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों के निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी मान परस्त अवस्था है, इसलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हैं ना मीठ, कितना मीठा कितना प्यारा, लेकिन बाबा कितना निरंकारी से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न में सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्मों के लिए
हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। श्रीमत पर कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएंगी। किसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं तो वैसे फॉलो फादर करते हैं। तखत नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवाएं ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद न पड़े। वरदान। ड्रामा के हर राज को जान। सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है वे कभी नाराज नहीं हो सकते। बल कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी कर दे तो भी राजी रहेंगे। क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होंगे। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी है राजी भी है वही बाप के समीप और समान है। स्लोगन। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। ओम शांति।